लीला पूरी की। एक बार गोपियां महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यमुना स्नान करने के लिए गई। तो महाराज जब यमुना स्नान करने के लिए गई तो भगवान भी पीछे पीछे चल पड़े। गोपियों ने वस्त्र उतार करके, भैया शोर नहीं, शांति का समय बना रखे भैया, बात नहीं करो। तो गोपियों ने क्या किया कि वस्त्रों को उतार करके यमुना के तट पर रख दिया और नग्न अवस्था में जाकर के महाराज स्नान करने लगी यमुना जी में। भगवान गए, उनके चीर उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग दिए। टांगने के बाद में गोपियां जब स्नान करके बाहर आई, देखा क्या कि वस्त्र नहीं। तो एक गोपी बोली, बेना कम काऊ को न छली आवे जाई नहीं वस्त्र चुराए। तो अब गोपियां लज्जा की वजह से जल में घुस गई। सर्दी का मौसम था, अब जल उनके गले तक, दो सब ठठुर रही जल में भीतर घुसी घुसी। एक गोपी रहे महाराज, गोपी ने आवाज लगाई, ए लाला तू मेरे वस्त्र टांग दे, तूने वृक्ष पे जे मेरे वस्त्र वापस दे दे। और तू लज्जा नहीं आते, तेरी मैया बाबा ने तो जय सौर सिखाओ कि गोपियां नाय रही और तू उनके वस्त्र उठाए के वृक्ष पे टांग दे रहो, मेरे वस्त्र वापस कर दे। लाला जब ठंड लग रही वो जल में। भगवान बोले, जब बताओ जब वस्त्र थोड़ी ना है। गोपियां बोली, तो का है? भगवान बोले, जे मेरे कदम पे तरह तरह के फूल आए। अब गोपियां बोली, चुके उस वृक्ष जो तरह तरह के फूल दे, लाला मेरे वस्त्र वापस कर दे। भगवान बोले, ऐसे नहीं करेंगे, तो पहले मेरे सामने नग्न अवस्था में खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें वस्त्र दे देंगे। गोपियां भगवान कन्हैया को अपना पति मानती थी और गोपियां कोई साधारण नहीं थी ना। आप ये समझो कि गोपियां कोई लड़कियां थी ना जी। दादा कहा जाता है कि गोपियां जो थी वो तो साक्षात भक्ति थी। अगर भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम करना किसे कहते हैं, ये गोपियों से सीखना चाहिए। क्योंकि गोपियों ने महाराज श्री कृष्ण के लिए अपना तन मन धन दे दिया था, अपने घर परिवार को छोड़ दिया था गोपियों ने। तो प्रेम किसे कहते हैं, ये गोपियों से करना सीखो। गोपियां कन्हैया को अपना पति मानती थी और गोपियां ये भी जानती थी कि ये तो ब्रह्म है, ये तो निर्गुण ब्रह्म है। तो भगवान के सामने वस्त्र पहनो तो नगिन और न पहनो तो नगिन। तो गोपियां कन्हैया के सामने खड़ी हो गई और खड़ी होकर भगवान से कहा, अब तो वस्त्र दे दो। तो भगवान ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। गोपियों ने कहा, जब तुम्हें वस्त्र देने ही थे तो तुमने लिए ही काहे? भगवान बोले, तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? सभी माताएं सुन ले कान खोल के, कि स्त्री को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। सुन रही हो? जल में कभी भी स्त्री को नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। किसका? वरुण देवता का। और जब एक स्त्री जल में नग्न होकर के स्नान करती है तब उन देवता का अपमान होता है। तो अपमानित होकर के क्रोध में आकर के वो आपको श्राप भी दे सकते हैं, आपको हानि पहुंच सकती है। तो ये ज्ञान करवाया भगवान ने गोपियों को। गोपियों को ज्ञान कराने के बाद में गोपियों ने क्षमा याचना मांगी। जवाब दिया, कन्हैया आज भूल हो गई सो गई, लेकिन आज के बाद हम कभी भी नग्न होकर के स्नान जल में नहीं करेंगे। यही से हिमांशु यादव ये भैया जी माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। ये शेफई से आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे। और हरिओम भाई की माता जी 51 रुपए देकर सम्मानित कर रही हैं। और ये हरिओम यादव 51 रुपए दे रहे हैं। ये नगला मठिया के रहने वाले हैं। बोली गोविंद भगवान की। तो भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया। भगवान वापस लौटने लगे, गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, हम तो जा रहे हैं अपने घर। गोपियां बोली, याद करो त्रेता युग में तुमने हमें वरदान दिया था कि तुम हमारे साथ में द्वापर में आकर के महाराज करोगे। तो हे कृष्ण हमारे साथ में महाराज करो। भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज क्यों किया? क्योंकि उन्हें त्रेता युग से ही वरदान लगा था। कब दिया था? जब राम सीता जी के साथ में विवाह करने के लिए गए थे,
लड़की भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई थी। और जब भगवान श्री राम सीता के साथ में विवाह करके लौटने लगे तब मिथिला की लड़कियां बोली, प्रभु तुम तो जा रहे हो, हम तो ये चाहते थे कि कुछ समय तुम मेरे साथ भी बिताते। भगवान राम गोपियों के मन की बात समझ गए। तब भगवान राम ने मिथिला की लड़कियों से कहा था कि त्रेता युग में तो मर्यादा में है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन जब द्वापर आएगा तब तुम्हारे साथ में हम महाराज करेंगे, तुमको समय देंगे। तो गोपियों ने कहा, प्रभु मेरे साथ महाराज करो, त्रेता में तुमने हमें वरदान दिया था। भगवान बोले जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। गोपियां वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आए और आकर के भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया को बुला करके कहा, सुनो यमुना किनारे सुंदर जगह योग माया चली, जाकर के उन्होंने यमुना के किनारे सुंदर सी जगह का निर्माण किया। भगवान के पास में लौट करके योग माया आई और भगवान से कहा, हे प्रभु आपने हमसे जैसी जगह का निर्माण करने के लिए कहा था, हमने वैसी जगह का निर्माण कर दिया। अब आप जाइए और जाकर के गोपियों के साथ महाराज कीजिए। 101 रुपये आशिक यादव ग्राम दिगांव सिरकियाव, रोबड़िया नाव है गांव को, दिगांव सिरकियाव। हाँ, इनकी तरफ से 101 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दिन के भंडार भरे रहे। आज भगवान से योग माया ने कहा कि हमने सुंदर सी जगह का निर्माण कर दी, अब आप जाओ, जाकर के महाराज करो। उसी समय भगवान चले यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना के किनारे पहुंच करके जब वो जगह देखी तो भगवान कहने लगे, वाह योग माया, जगह तो तुमने बहुत सुंदर बनाई, हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा तुमने जगह को सुंदर बना दिया। धीरे धीरे भगवान ने बंसी निकाली, बंसी बजाई, बंसी की धुन गोपियों के कानों में पड़ी तो गोपियां सुध बुध भूल गईं, घर परिवार को छोड़ दिया और छोड़ करके महाराज यमुना के किनारे पहुंची। रात का समय था। भगवान ने गोपियों को देखा तो भगवान ने गोपियों से कहा, आ गई तुम? गोपियां बोले, हाँ कन्हैया आ गए हम। तो भगवान बोले, ऐसा करो, अब मेरे महाराज करवे को मन ना है, अब तुम लौट जाओ और जब हम तुम्हें दोबारा बुलाए तब तुम चली आइयो। गोपियां कहने लगी, जब बताओ तुमने हमें पागल समझ रखो है का? बोले क्यों? गोपियां बोली, तुम हमें जब बुलाओ तब हम दौड़े दौड़े चले आए और जब तुम मुझे भेजो तब हम लौट के चले जाएं। लाला महाराज करने आए हैं और महाराज करके ही वापस जाएंगे। 101 रुपये सर्वेश कुमार पांडे टिमरुआ से, 101 रुपये दीपचंद्र शेखवार टिमरुआ से, सेक्टर संयोजक बसरेयर दिलीप बीजेपी, इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 रुपये अनुज यादव सलेमपुर, खाटू श्याम का भजन सुना दो। आइए अभी सुना देंगे 5 मिनट में, ठीक है? 5 मिनट में सुना देंगे। तो आज गोपियां भगवान कन्हैया से बोली, लाला मेरी बात सुनो।